नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं वीपीआर और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये एक एसएमडी मशीन की। ये मेरे पास एसएमडी मशीन रखी हुई है, तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये एसएमडी मशीन काम करती है। इस एसएमडी मशीन का काम क्या होता है, बेसिकली इस यहाँ से ये जो है इसका हैंडल, इधर से बहुत गर्म हवा निकलती है। इसके आगे एक प्रेशर के लिए थोड़ा और पतला पाइप लगा होता है, जिससे कि हम इस डिसोल्डिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, वो पिघला के बाहर निकाल सकते हैं। किसी भी चीज़ को इससे उसकी सोल्डिंग पिघला के तो बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसा कि अगर मैं आपको इसे चला के दिखाऊं अभी, तो आप देख सकते हैं। पहले एक सेकेंड, तो ये दोनों वायर है, मैं बोर्ड में लगाऊं अगर, तो आपको दिखेगा कि ये देख सकते हैं आप कि ये एयर है। अगर मैं इसकी हैंडल दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइम पे इसमें से एयर निकल रही है और थोड़ा थोड़ा हीट हो रहा है, क्योंकि हीट थोड़ी बहुत ही कम है, बट फिर भी हल्का हल्का हीट होएगा ये। तो ये हीट के लिए है बस, वो थोड़ी एयर के लिए। और उसके बाद मैं और दूसरा जो कि है ये हीट के लिए है। अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ तो काफ़ी लोड लेने लग गया अभी ये मशीन। जैसा कि अगर आप इसके अंदर देख पाए तो बिल्कुल ही लाल हो गया ये। तो ये हीट के लिए बेसिकली अब काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है, दूर तक की इसकी आँच आ रही है। तो चलिए मैं इसे फ़िलहाल के लिए निकाल देता हूँ। तो ये इस तरीके से काम करता है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जो लगा हुआ है, ये आई थिंक ट्रैक होगा ये, इसको चलाने के लिए ट्रैक, जो कि इसको हीट को मेजरमेंट कर, हीट बढ़ाता घटाता हुआ, क्योंकि यहीं पर ये हीट का लगा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो इसके लिए है, इसके लिए प्रॉपर एक सर्किट बना हुआ है यहाँ पे कि कितनी ज़्यादा एयर निकालनी है, कितने पे। वहाँ पे ये ड्यूल व्यूल भी, वो प्रीसेट भी लगा हुआ है यहाँ पे। और रिले ऑन ऑफ के लिए कि कब रिले ऑन होएगी कब ऑफ होएगी। और इस तरीके से ये बना हुआ है। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं इसे साइड में रख देता हूँ। हमें ये, और इसके अंदर अगर आप देखना चाहें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट लगा रहता है स्प्रिंग की तरह, तो वो लगा रहता है इसके अंदर बस। और हमें देखना है कि इस कंप्रेसर के अंदर क्या लगा रहता है। वैसे तो इसे कंप्रेसर ही कहेंगे। तो मेरे पास एक और है, मैं उसे ही आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए लगा रहता है कि इसके अंदर लगा करके फिर एयर यहाँ से फिर बाहर आती है थोड़ी, मतलब कि लगा कंटिन्यूसली आती रहे। अगर यहीं से डायरेक्ट आएगी तो कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा, वो थोड़ी रुक रुक के आएगी, झटके में आया करेगी। इसे लगाने की वजह से एक साथ लगातार आती है। मैं आपको एक बार इसको चला के दिखाता हूँ। ये रहा मेरा ये बोर्ड, और पहले मैं इसे चला के दिखाता हूँ। ये जो दोनों वायर है, दोनों डायरेक्ट एसी में लग जाएगी आपकी वायर जो है, दोनों की दोनों। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से चल रहा है। यहाँ से हवा बाहर निकल ली है और यहाँ से अंदर खींचेगा ये, यहाँ से अंदर खींचने का ये बाहर निकाल रहा है इधर से हवा। तो ये झटके में, मतलब वाइब्रेशन की तरह हवा इसकी बाहर निकलती है। अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ इसको, तो अब आप देख सकते हैं कि एक जैसी हवा बाहर निकल रही है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर इसमें ही रहता है तो रुक रुक के हवा निकलती है, ये आप आवाज़ से ही पता कर सकते हैं। हल्की, बहुत ही जरा जरा सा फर्क पड़ता है रुकने और चलने में। तो चलिए अब हम इसी को ही खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्क्रू दिख रहे हैं हमें। तो जोन जोन से ज़रूरी है, क्या सारी ज़रूरी है, हमें सारी खोलने पड़ेंगे। तो चलिए मैं इसको सबको खोल लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये खुल गया। यहाँ तो कुछ भी नहीं लग रहा, यहाँ सिर्फ एक रबड़ पैड लगी हुई है जो कि इसको और इसको सेपरेट करती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लगा हुआ है एक ट्रांसफार्मर और ई और आई की कोर। हमें इसे बाहर निकालना होगा। और भी कोई चीज़ देख लेते हैं कि कुछ और तो नहीं लग रहा। तो ये हो गई इसकी वायर। पहले हम इसे चला के देख लेते हैं, तो हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है।
तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से काम कर रहा है। ये इस तरीके से हिल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके ये हिलता है, तो यहाँ से हवा बाहर निकलती है। अगर मैं इसे दबा दूँ तो ये थोड़ा टाइट हो जा रहा है छोड़ते ही। ये देख सकते हैं, अगर मैं इसे इधर स्लाइड करके अगर इसे दबा लूँ तो ये वापस नहीं आएगा, छोड़ते ही थोड़ा सा आ रहा है। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो चलिए एक यहाँ पे लगा हुआ है स्क्रू, इसे भी खोल के देख लेते हैं एक बार हम। ये बहुत लंबा पेज था, यानी कि ये पूरे के लिए ही होगा। इस तरीके से ये पाइप के साथ निकल जाएगा आई थिंक। तो ये निकल गया है। अब ये 2 कंप्रेसर हैं ये इस वक्त मेरे पास, मतलब 2 अलग अलग, इन दोनों में से अलग अलग जगह से हवा निकलेगी। इधर से अलग और इधर से इसकी अलग निकलेगी हवा। तो आपने देखा कि ये दोनों तरफ से अलग अलग हवा निकल रही है। अब चलिए हम एक इसको ही खोल के देखते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि उधर क्या लगा हुआ है। तो इसमें दूसरे तरीके की पेंच लगी हुई देख सकते हैं आप, प्लास्टिक के लिए। जो प्लास्टिक वाली होती है वो जल्दी ये टाइट हो जाती है, मतलब इसके स्लिप होने के चांसेस कम रहते हैं। अब इसको हटा के देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि 2 बने हुए हैं यहाँ पे, जैसा इधर है वैसे ही इधर होगा। ये जब हवा खींचता होगा तो ये यहाँ पे ये अंदर को खिंच जाता होगा, जिस टाइम हवा इसे खींच नहीं रहती होगी। बस यहाँ पे एक ये रबड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे पीछे से हिला के दिखाऊँ तो आपको, ये इस तरीके से बस करने के लिए। तो जिस टाइम हवा का प्रेशर इस पे पड़ता होगा, तो जिस टाइम वो हवा का प्रेशर इस पे आता होगा उस टाइम ये पीछे वाली चीज़ जो है ये हट जाती होगी हल्की सी, और ये ब्लॉक हो जाता होगा बिल्कुल, मतलब ये बंद रहता होगा जिस टाइम हवा का प्रेशर इस पे पड़ता होगा। तो ये ब्लॉक होने की वजह से ये बिल्कुल पीछे से खुल जाता होगा, हल्की सी हवा इसमें से बाहर निकल जाती होगी जिस वक्त ये ऊपर को होता होगा, मतलब इस तरीके से देखो, जिस वक्त ये इधर को ऊपर को होता होगा तो उस टाइम ऐसा होता होगा, और उस टाइम ऐसा होता होगा। और जिस टाइम ये पीछे को वापसी जाता है उस टाइम ये वाली चीज़ है, ये रुक जाती होगी और इधर से ये उठ जाता होगा। जैसा यहाँ पे ये बना हुआ है वैसे ही सेम टू सेम इधर भी बना हुआ होगा, मतलब जैसा ये यहाँ बना हुआ है जाली वाला वैसा इसके पीछे बन रहा होगा। अगर मैं आपको पीछे से खोल के दिखा पाता तो मैं दिखाता, बट ये पूरा ही सील्ड हुआ पड़ा है। अगर मैंने इसे खोला तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फिर इस तरीके से चिपकाना मुश्किल होगा इसको। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। और जो कि है हवा, जैसे कि यहाँ से प्रेशर भेज भी देता है, तो खींचने के लिए एक और ये बना रखा है। ये जो है दूसरी चीज़, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा पाइप जा रहा होगा यहाँ से जा करके यहाँ कनेक्टेड होगा ये वाला पाइप, जो कि ये वाला आप देख सकते हैं, ताकि सॉरी ये पूरा कनेक्टेड नहीं है, ये यहीं पर ही लगा हुआ होगा। यहाँ से लेके नीचे तक का छेद हो रहा है, ये वो इसलिए छेद हो रहा है ताकि यहाँ से ये एयर खींच सके। मतलब यहाँ से तो ये पूरा गोल एक हो गया कि हवा बाहर भेजने के लिए, और दूसरा जो खींचेगा हवा, मतलब ये जिस टाइम ये ऊपर को उठेगा और ये ब्लॉक रहेगा, तो ये जिस टाइम ये वाला हिस्सा ऊपर को उठेगा उस टाइम पे इसको हवा यहाँ से ले लेगा ये, क्योंकि और कोई जगह नहीं होगी इसको हवा लेने के लिए, तो यहीं से हवा लेगा ये। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। दूसरे साइड भी सेम टू सेम इसी तरीके का ही लग रहा होगा। और ट्रांसफार्मर में मैं आपको बताऊं किस तरीके से काम करता है ये। तो
तो देख सकते हैं जैसे कि आप ये इस तरीके से घूम के वायर गई हुई है। पहला कनेक्शन यहाँ लग रहा है, फिर घूम के इधर, फिर यहाँ से घूम के फिर इधर। तो एक बार करंट इसमें आता होगा, फिर एक बार इसमें आता होगा, क्योंकि एसी करंट ऐसे बह के फिर बाहर जाती होगी इधर से घूम के। तो इसके अंदर भी हाँ आप देख सकते हैं कि चुम्बक लगी हुई है, यहाँ पे भी और इधर भी लग रही होगी, दोनों तरफ को ही। तो आप देख सकते हैं दो दो चुम्बक लगी हुई है इसके अंदर। जब ये वैसे रहता तो उधर को ही है, हमेशा उधर को ही है चुम्बक। जब दूसरी तरफ को करंट आता होगा तो ये इधर आ जाता होगा, जिस समय यहाँ से घूम के करंट जाता होगा। या इधर से मान लीजिए कि इधर से घूम के जाएगा, तब भी वही बात पड़ेगी कि पहले इस पे करंट आएगा तो इधर हो जाएगा ये, या इस पे करंट जाएगा तब भी पहले इधर ही रहेगा, फिर जब इस पे आएगा इस वाले कोइल पे तो इधर को हो जाएगा ये बेसिकली ट्रांसफार्मर है। ऐसा आपने जो ट्रिमर वगैरह होता है आपने उसमें भी देखा होगा। अगर मैं इसे बाहर निकाल सकूँ तो आपको दिखाता निकाल के। ये 1 सेकंड निकल गया शायद। तो आप ये देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, सिंपली बस ये एक ट्रांसफार्मर है। अगर मैं इसको सेफ्टी से साइड में रख के उधर रख दिया मैंने साइड में, ताकि करंट वरंट ना लगे। तो इसको लगा देता हूँ 1 सेकंड। तो आप ये देख सकते हैं, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो मैग्नेट में भी ऐसे ही होता होगा, जिस वक्त जिधर साइड को कोई करंट बनता होगा उधर साइड को ही ये चली जाती होगी। ये एक मैग्नेट लगी हुई है इसके अंदर बस, जो कि इधर उधर होती रहती है, जिसकी वजह से एयर आती जाती रहती है इसमें। तो बस इतना सा ही इसके अंदर सिस्टम है। तो यही सब था। तो चलिए अब हम इसे वापसी पैक करने को देखते हैं। अगर आपका ये कंप्रेसर ख़राब हो जाता है तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपको ये कोयल चेंज करनी पड़ेगी और कुछ भी ख़राब नहीं होएगा इसके अंदर, बस कोयल ही ख़राब होगी। अगर ये पर्दे वर्दे फट जाते हैं तो आपको दूसरा पर्दा लगाना पड़ेगा। अगर आप लगा सके तो मेरे ख्याल से फिर तो दूसरा लेने में ही फ़ायदा रहेगा, अगर ये नहीं लग पाता है तो। ट्रांसफार्मर में ये कोयल ख़राब होगी। याद रहे कि ज़्यादा भी हैवी कोयल नहीं लगानी है आपको। सेम इसी नंबर के वायर की ला के और सेम टर्न ही आपको लिपेट देनी है। लगभग 300 के आसपास टर्न होगी ये, जितनी भी होगी है तो 300 के आसपास ही आपको लपेट लेनी है। 300 टर्न के आसपास एक ट्रांसफार्मर में जितनी भी टर्नें लगती हैं। हालांकि जब मैंने इसे बाहर चलाया तो थोड़ा सा गर्म हो गया ये, बट अंदर रहता होगा तो उस टाइम पे इसके अंदर हवा लगती रहती होगी, बहुत ही ज़रा सी, तो गर्म नहीं होता होगा। तो चलिए अब मैं इसे को वापसी कर देता हूँ जैसे जैसे खोला था। तो सबसे पहले ये वाला खोल लेते हैं, इसके लिए अलग पेंच लगी हुई थी तो हम अलग तरीके की पेंच इसके अंदर वापसी लगा देते हैं इस तरीके से करके। फिर मैं लगा के वापसी, फिर आपको एक बार और चला के दिखाता हूँ। ये भी लगा लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें कर देता हूँ इसको। ये वाली चीज़ ऊपर को थी पहले भी, क्योंकि यहीं से ही हवा खींचता है, यहीं से ही ये लगेगा। आप चाहे तो इसे पलट के भी लगा सकते हैं अगर आपको पलट के लगाने की जरूरत हो तो, बट ये जिस तरीके से था मैं उसी तरीके से लगा रहा हूँ। इसके अंदर सबसे लंबी वाली पेंच लगी हुई थी, बाकी चूड़ी किसी काम की नहीं है, बस लास्ट में जाके ये काम करती है। तो इसको इसी के साथ ही टाइट कर देता हूँ। और इसके अंदर बता दो, इसके अंदर भी कुछ नहीं लगा हुआ खास, क्योंकि इसके अंदर बस यहाँ से हवा जा रही है तो ये बाहर फेंक रहा है बस ये हवा। और ये भी इसलिए लगा हुआ ताकि वाइब्रेशन थोड़ी और कम हो सके, मतलब कंटिन्यूसली एक अच्छी तरीके से हवा आ सके, बस उसके लिए था। और बाकी पीछे के ये सारे पेंच तो उससे पहले लगा हुआ था एक ही पैड, ये भी इसलिए लगा हुआ ताकि इसके अंदर डस्ट ना जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डस्ट को रोकता होगा ये जिस टाइम ये चलता होगा। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि खींचने की जगह जो है वो यहाँ चारों तरफ दे रखी है, बट ये बाकी सारा बंद हो गया है। तो हम इसको पैक कर देते हैं। तो हम इसको पैक कर देते हैं अच्छी तरीके से। इसके अंदर पेंच आप देख सकते हैं कि 495 से थोड़ी लंबी लगी हुई है पेंच इसके अंदर। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से इसे हम ये वर्क करता है। और अगर
हमें इसके अंदर से पानी जो पंप कराना होगा, अगर उसे पंप कराना है तो उसके लिए हमें पहले इसके जो ट्रांसफार्मर है उसे पूरा सील करना पड़ेगा, मतलब हॉट ग्लू डाल के या कुछ भी ऐसी चीज़ डाल के, जिससे कि उसके अंदर वाटर ना जा सके, यानी पानी में करंट ना आ पाए। तो उस तरीके से करके हमें इसको पानी के लिए बनाना पड़ेगा। या तो फिर अगर आप एसी यूज़ कर रहे हो तो एसी में भी आपको ट्रांसफार्मर की इसकी जो कोर बदलनी पड़ेगी और वोल्टेज कम करना पड़ेगा, लगभग 12-15 के आसपास वोल्टेज पे इसको चलाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर की जो कोर है, वो कोयल है, वो हल्की वाली लगानी पड़ेगी, मतलब वो थोड़ी और मोटी लगानी पड़ेगी, जिससे कि ये पूरा ट्रांसफार्मर जितना भरा हुआ है उतना भर जाएगा और हम इसको एसी पे मतलब पानी के लिए भी यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारे पुरानी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पे क्लिक करके और वीडियोस पे जाके आप हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी आप देख सकते हैं।